हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कन्वर्जन इन सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। काफी खुशी हो रही होगी आप लोगों को, बिकॉज अब दो ही ग्रामर के मेन टॉपिक्स बचे हुए थे, एक सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन और एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कन्वर्जन। ठीक है, तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन तो आज कंप्लीट हो जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अभी भी थोड़ा सा विलंब होगा, लेकिन एक प्रॉमिस कर सकता हूं मैं कि वो मार्च खत्म होने से पहले पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैप मार्किंग मिल जाएगी, सब मिल जाएगी। ठीक है, चल। सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करने से पहले आप उस दिन को याद करिए जिस दिन मैंने आपको क्लॉज बताया था। अगर आपने क्लॉज वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उसे देख लें। इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग स्किल की प्लेलिस्ट आप ओपन करें, अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं है तो, क्योंकि मैं बोल देता हूँ फिर लिंक डालना भूल जाता हूँ, है कि नहीं। तो इसीलिए अगर लिंक नहीं है तो वहां जाइए, लिंक है तो उसे ओपन करिए, क्लॉज वाला पूरा वीडियो देखिए, क्लॉज टेबल पूरा बाय हार्ट करिए, उसके बाद आप ये करिए, एकदम इजिली आपको आ जाएगा। इवेंचुअली ये कन्वर्जन के लिए ना बेसिक वही है, क्लॉज टेबल। तो क्लॉज टेबल आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बेसिस पर ही हम लोग आज कन्वर्जन करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, देखो सिंप्लेक्स लिख दिया मैंने। वाह वाह, तालियां होनी चाहिए मेरे लिए, ताली मत ठोक देना कमेंट में है ना, वरना समझदार लोग भी हैं बहुत सारे। सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट आता है कंपाउंड सेंटेंस, और ये आता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल सेंटेंस मतलब क्या, वो सेंटेंस जो इनकम्प्लीट सेंस कराएगा एक न एक स्टेटमेंट में, समझे। जैसे क्लॉज बताते समय मैंने बताया था कि जब भी हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं, मतलब कोई सेंटेंस रहता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रहता है डिपेंडेंट, एक रहता है इनडिपेंडेंट। ठीक है, जैसे व्हेन इवनिंग केम दे विल कम होम, ऐसा कोई सेंटेंस मैंने बोल दिया। When evening came, they will come home, जब भी इवनिंग आएगी तो वो घर आ जाएंगे। तो इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूं तो ऐसा होगा। तो अगर मैं बोलूं when evening came तो सब बोलेंगे अरे पागल है क्या, कुछ भी बोल रहा है। when evening came मतलब क्या, तो पूरा बोलना, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसके बिना इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर ये बोलूं they will come home तो मैं बता रहा हूँ उन लोग घर आएंगे। ठीक है, आएंगे, है ना। तो ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है किसी पे, और ये डिपेंडेंट है। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें एक ना एक ऐसा सेंटेंस होगा, एक ना एक ऐसी स्टेटमेंट होगी, एक ना एक ऐसा फ्रेज होगा जहां पे वो इंडिपेंडेंट रहेगा, तो वो हमें बनाना होगा। और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखोगे तो कहीं कहीं पे नवनीत मास्टर की बोर्ड का जो क्वेश्चन रहता है वो कहीं पे आंसर कुछ और लिखे रहते हैं और दूसरी डाइजेस्ट में आंसर कुछ और रहता है। ठीक है, तो इसीलिए होता है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में कई सारे आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो कोई भी आप लिखते हो करेक्ट माना जाएगा। दैट इज ही इज नॉट श्योर, ही इज नॉट श्योर क्वेश्चन है, और उसमें ही इज अनश्योर करेक्ट आंसर है। बट अगर आप लिखते हो ही इज हार्डली श्योर तो भी वो करेक्ट है। दोनों में आपको लोगों को मार्क्स मिलेंगे। तो वैसे ये भी होता है। ये डाउट्स मेरे कुछ ही दिन पहले क्लियर हुए थे एग्जाम के कि ऐसा भी होता है। ठीक है, ऐसा भी होता है, अब आप भी समझ लो। चलो, तो सिंपल सेंटेंस मतलब वो इनकम्प्लीट सेंस कराएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, वन फाइनाइट वर्ब ओनली। और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा आप लोगों को। कंपाउंड सेंटेंस में हम लोगों के एंड, बट, येट और ये सब यूज होता है, एज यू नो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों का क्लॉज टेबल में मैंने आप लोगों को पूरा मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जब मैंने उस दिन बताया था आप लोगों को, तो उसमें मैंने एक ट्रिक दी थी, व्हाट बाइट्स अस, है कि नहीं, या फिर व्हाट बाइट अस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को सो भी ऐड करना है, मैं भूल गया था इसे। ठीक है, तो W से हो गया व्हाट, व्हाट एवर, H से हाउ, हाउ एवर, एज इफ। अगर आपने सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई करने वाला वीडियो देखा है तो आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा, वरना बोलोगे ये क्या लिखा है। ये कोड वर्ड है जो मैंने उसमें बताया था। साथ ही क्लॉज वाला वीडियो भी आप लोग एक बार जरूर देखें। ठीक है, एज इफ, ए से मतलब एज, टी मतलब दो। ठीक है, दो से फिर जो भी आता है। बी आप लोगों का क्या हो गया, बिकॉज। आई क्या हो गया, इफ। ठीक है, टी क्या हो गया, फिर से दो हो गया। ठीक है, सेंटेंस बनाने के लिए दो बार मैंने दो का यूज किया है। ई से आ जाएगा फिर इवन दो। ठीक है, यू से आ जाएगा अनलेस, और एस से आ जाएगा सिंस। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ के रखना है, क्योंकि आप जब भी सेंटेंस बनाएंगे तो इनका यूज आपको करना रहेगा। ठीक है,
तो ये कोडवर्ड वोडवर्ड होता रहेगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब छोटी सी ट्रिक बताता हूं जिससे आप लोग आइडेंटिफाई करने में और इजीली समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर हिंदी का सरल, संयुक्त और मिश्र आता है, ठीक है। मिश्र वाक्य मतलब क्या होता है, वो पहला वाला वाक्य दूसरे वाले पर डिपेंड करता है, उसको मिश्र वाक्य बोलते हैं। संयुक्त मतलब जिसमें दो वाक्यों को जोड़ने के लिए और आदि ये सब चीजों का यूज होता है, उसको संयुक्त बोलते हैं। सरल मतलब सिंपल, ठीक है। तो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आप लोगों को, जो कंपाउंड है वो संयुक्त है, कॉम्प्लेक्स कौन है, मिश्र है। तो अगर आपको ये पहचानने आता है तो आपको जो भी सेंटेंस दिया उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो और हिंदी में देखो कि वो कैसा है। अगर वो सरल है तो वो इंग्लिश में सिंपल होगा, अगर वो मिश्र है तो इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स होगा। ये भी थोड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ओके, लीव इट। हम लोग फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जैसे आप लोगों को ये एक सेंटेंस दिया कि इन स्पाइट ऑफ रनिंग फास्ट ही लॉस्ट द रेस, ठीक है। मतलब तेजी से दौड़ने के बाद भी वह रेस हार गया। ये आपका सिंपल है। आपको बोला कंपाउंड में चेंज करो, तो कंपाउंड में चेंज करते समय इसमें से किसी का यूज करोगे, ठीक है। किसका यूज कर सकते हो, देखो उसने तेजी से दौड़ा बट वो रेस हार गया। अरे बट हो गया काम, यूज कर लो। ही रैन फास्ट बट ही स्टिल लॉस्ट द रेस, ठीक है। तेजी से दौड़ा बट फिर भी रेस हार गया। स्टिल नहीं भी यूज करोगे तो भी चलेगा, बट ही लॉस्ट द रेस। अब कॉम्प्लेक्स में लिखना है तो कैसे लिखोगे, इसमें से किसी का यूज करना है। किसका करोगे, दो का यूज करोगे। दो ही रैन फास्ट ही लॉस्ट द रेस। भले ही वो तेजी से दौड़ा लेकिन रेस हार गया। क्या है ना, इजी है कि नहीं, बताओ क्या करना है इसमें। इसमें से किसी का यूज, इसमें से किसी का यूज, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज समझ लेते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो एक और छोटी सी चीज समझ लेते हैं। जो आप लोग इज, एम, आर, वॉज, वेयर ये सब जानते हो ना, जानते हो कि नहीं, बताओ। हेल्पिंग वर्ब्स, तो ये सब वर्ब्स जब भी सेंटेंस में यूज होते हैं तो वो कंप्लीट सेंस कराते हैं, ठीक है। कंप्लीट वर्ब्स इनको हम बोलते हैं, कंप्लीट सेंस कराते हैं। क्योंकि तो आप लोगों को जब भी किसी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स को इसमें चेंज करना रहे, इसमें जब भी वो सिंपल में चेंज करना रहे तो इसकी जगह आप यूज कर लेंगे बीइंग का, ठीक है। या फिर इंस्पाइट यूज कर सकते हो आप लोग। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये होता कि वो तेजी से दौड़ा, ही रैन फास्ट एंड वन द रेस, ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे क्या यूज करते, बीइंग रनिंग फास्ट, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे वो तेजी से दौड़ा, रेस जीत गया, नॉर्मल बात है। तो आईएनजी, ठीक है, इसकी जगह पर जब भी आप आईएनजी यूज कर लेंगे तो वो कंप्लीट सेंस नहीं कराएंगे, इनकम्प्लीट वर्ब होता है वो, ठीक है। ये होता है हम लोगों का कंप्लीट वर्ब, और अगर इसके साथ आईएनजी लग जाता है सो इट विल बी नोन एज इनकम्प्लीट वर्ब, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इनका यूज करेंगे किसी भी चीज को इनकम्प्लीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे अभी लिखा होता है ही रैन फास्ट एंड वन द रेस, तो ही रैन फास्ट एंड वन द रेस, तो यहाँ पे आप किसका यूज करते हैं, बीइंग का या इंस्पाइट का, बीइंग का। बीइंग रनिंग फास्ट, रन की जगह रनिंग, बीइंग रनिंग फास्ट ही वन द रेस, ठीक है। ऐसा आप लोग करते। तो इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे छोटी सी जगह में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसकी जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी ना वैसे वैसे आप सीखोगे। इतनी आसानी से ये नहीं आने वाला है, लेकिन अभी मुझे लगता है 50% आपको आ गया होगा। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, ही गॉट अप एंड वेंट टू होम। हमेशा आपको याद रखना है इसमें बीइंग या इंस्पाइट का, या फिर ऐसा कोई भी वर्ड जो आपके मन में आता है जिसमें आईएनजी होता हो उसका यूज करना है, ताकि वो इनकम्प्लीट वर्ब बने, ठीक है। कंपाउंड में आप लोगों को ये, कॉम्प्लेक्स में वो। तो ही गॉट अप, वो खड़ा हुआ और घर चला गया, तो इसको इसमें कैसे लिखोगे, इसमें बीइंग लगा के अगर मैं लिखूं तो बीइंग गेटिंग अप, या फिर बीइंग का यूज भी नहीं करना है। देखो कैसे, बीइंग हटा दो, इसको लिख दो गेटिंग अप ही वेंट होम, हो गया सिंपल सेंटेंस। खाली एक ही फाइनाइट वर्ब है, दैट इज दिस वन। ये फाइनाइट थोड़ी ना है, फाइनाइट ये कब होगा, जब ये आईएनजी इसमें से हटेगा, ठीक है। गेट अप फिर भी नहीं होगा, ओके। तो आप लोगों को ये इनफाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट, ठीक है। तो गेटिंग अप ही वेंट होम, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। बीइंग यूज करते तो वो गलत हो जाता है, ऐसे आप लोगों को क्लिक होगा जब प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें कैसे लिखे, किसका यूज करें, WHAT, किसका किसका किसका, जल्दी आप बताओ, आप बताओ।
एज ही गॉट अप ही वेंट होम, खत्म। बहुत सारे आंसर्स होते हैं, सारे आंसर एक्सेप्ट किए जाते हैं, ठीक है। किसका? ए का यूज किया, एज का, एज ही गॉट अप ही वेंट होम, ठीक है ना, नॉर्मल है ना, अच्छा, ठीक है। फिर इसको आप लोग और कैसा लिख सकते थे? डब्ल्यू का भी यूज कर सकते थे, व्हेन ही गॉट अप ही वेंट होम, व्हेन ही गॉट अप ही वेंट होम, ठीक है, समझ गए, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं, मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखूं, चैंपियंस आर लेजी, champions are lazy and they do not study। तो जैसे आपके पास एक सेंटेंस है, चैंपियंस आर लेजी एंड दे डू नॉट स्टडी, ठीक है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, असली में ऐसा कुछ नहीं होता है। चैंपियंस इसके उल्टे होते हैं, ठीक है। चैंपियंस लेजी नहीं होते, चैंपियंस पढ़ाई नहीं करते हैं, क्या उल्टा करते हैं। तो हाँ, तो इसको सिंपल में लिखना है तो बीइंग का यूज कर लूंगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? बीइंग लेजी, और एग्जांपल्स मैं दूंगा, डोंट वरी, जैसे जैसे एग्जांपल्स दूंगा ना आपको आ जाएगा। चैंपियंस डू नॉट स्टडी, बीइंग लेजी, चैंपियंस डू नॉट स्टडी। अब इसमें बताओ किसका यूज कर लूं? सिंस का भी यूज कर सकता हूं इसमें, देखो, सिंस चैंपियंस आर लेजी, सिंस चैंपियंस आर लेजी दे डू नॉट स्टडी, सिंस चैंपियंस आर लेजी दे डू नॉट स्टडी, खत्म। और किसका? ए का भी कर सकते थे, एज चैंपियंस आर लेजी दे डू नॉट स्टडी। हाँ, अगर इसमें सेंटेंस उल्टा होता तो दो का यूज कर लेते, चैंपियंस आर लेजी बट दे स्टडी, तो उसमें क्या करते? दो चैंपियंस आर लेजी बट दे स्टडी। और क्वेश्चन आएगा, डोंट वरी। हाँ, और क्या देख सकते हैं इसमें, देखो, और किसका यूज कर सकते हैं? हाउएवर चैंपियंस आर लेजी, नहीं, ये तब यूज करेंगे जब दो का मामला रहेगा। इसमें देखो पूरा सेंटेंस सेम है, जब एक सेंटेंस दूसरे वाले के खिलाफ रहता है तब दो, हाउएवर, व्हेनेवर, इसका यूज करते। जैसे इसमें कर सकते थे ना, हाउएवर ही रैन फास्ट, हाउएवर ही लॉस्ट द रेस, ऐसा कर सकते थे, ठीक है। तो इसमें से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, सारे आंसर मान्य होंगे, सारे आंसर्स को मार्क्स मिलेगा, सब करेक्ट होंगे, ठीक है। तो मैं अब आप लोगों की स्क्रीन पर लिख देता हूँ इतने सारे क्वेश्चन हमेशा की तरह, और ये टॉपिक कर देते हैं हम लोग परफेक्ट। चलिए, तो इस वीडियो में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 5 क्वेश्चंस आएंगे। 3 मैंने लिख दिया है, 2 और लिखूंगा या 3 और लिख दूंगा, क्योंकि वो क्वेश्चंस मोर देन इनफ रहेंगे, क्योंकि इसमें कई डायमेंशंस में आंसर होते हैं। तो पहले आप आंसर सोचिए कि इसका सिंपल क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स क्या होगा। सिंपल बनाते समय या तो बीइंग, या तो इंस्पायर्ड, या फिर डायरेक्ट जो वर्ब इसमें दिया गया है उसके आगे आईएनजी लगा के यूज कर दें, ठीक है। दो ही चीज आप करें, या तो आप लोग बीइंग का यूज करें या इंस्पायर्ड का, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो, ठीक है। जैसे इसमें नहीं है हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें आप लोग इंस्पायर्ड का यूज करें या बीइंग का यूज करें। इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या? हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट फिर भी है उधर, ठीक है। तो इसमें भी आप लोगों को दिख नहीं रहा अभी, ओके। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप बीइंग या इंस्पायर्ड का यूज करें, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उस वर्ब के आगे आप आईएनजी जोड़ दें, सिंपल बना दें, फिर इसमें से किसी का यूज करके वो सेंटेंस लिख दें, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। जल्दी करो, सोच लिया? क्योंकि लिख तो रहे नहीं होगे, इतने महान तो हो नहीं कि बुक निकाली होगी, आंसर लिख रहे होगे। मैं भी नहीं लिखता हूँ, ओके, झूठ बोल दिया। इवेंचुअली आई डोंट स्टडी ऑनलाइन। चलो, तो स्मिता सैट इन द बालकनी एंड हर्ड हर ब्रदर्स वॉइस। अगर इसको आप लोग देखो तो स्मिता सैट इन द बालकनी कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस, वर्ब कौन? सैट। तो इसको आईएनजी जोड़ के मैं लिख देता हूँ, सिटिंग इन द बालकनी, सिटिंग इन द बालकनी, स्मिता हर्ड हर स्मिता हर्ड हर ब्रदर्स वॉइस, ओके। कॉम्प्लेक्स में करे तो व्हेन का यूज कर सकते हो, और सिंस का यूज कर सकते हो। सिंस स्मिता वाज सिटिंग इन द बालकनी शी हर्ड हर ब्रदर्स वॉइस, ठीक है। तो व्हेन का यूज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, व्हेन स्मिता वाज सिटिंग इन द बालकनी she heard her, okay, heard her brother's voice, okay। चलो नेक्स्ट वाला देखो, we played very bad yet we won the match, ठीक है, ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे सिटिंग नहीं सैट आएगा, एज इट इज अ फर्स्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, वो मैंने देख लिया, ओके।
ठीक है, सिटिंग आ जाता तो वो इनकम्प्लीट हो जाता, सिटिंग आ जाता तो वो इनकम्प्लीट हो जाता, तब एक फाइनाइट वर्ब भी बचता। कौन सा फाइनाइट वर्ब बचता? हर्ड। ठीक है, तो एक ही फाइनाइट वर्ब बचता और कॉम्प्लेक्स में 2 फाइनाइट वर्ब होते हैं, दैट्स व्हाई आंसर इनकरेक्ट हो जाता। ठीक है, अभी देखो इसमें 2 फाइनाइट वर्ब है, एक हर्ड और एक सेट। फाइनाइट वर्ब नहीं मालूम है तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स का आइडेंटिफाई वाला वीडियो देख लो। अब यहाँ पे देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन ये आप लोगों का फाइनाइट वर्ब नहीं है क्योंकि आईएनजी लगा हुआ है, तो एक फाइनाइट वर्ब, इधर 2 फाइनाइट वर्ब, इधर 2 फाइनाइट वर्ब। तो ये सब फंडे याद रखो। ठीक है, 1 फाइनाइट वर्ब, 2 फाइनाइट वर्ब, 3 फाइनाइट वर्ब, नहीं रे 2 ही फाइनाइट वर्ब होते हैं। चलो समझ गया। वी प्लेड वेरी बैड येट वी वॉन द मैच। वी प्लेड वेरी बैड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, प्लेइंग वेरी बैड दे लॉस्ट द मैच, लेकिन वो लॉस्ट होता तब। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, बैड खेला फिर भी जीत गया, तो यहाँ पे इंस्पाइट का यूज करोगे। इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग बैड, इन स्पाइट ऑफ प्लेइंग बैड दे वॉन द मैच। ठीक है, इसमें बताओ कॉम्प्लेक्स में किसका यूज करोगे? 2 का, है ना। 2 दे प्लेड वेरी बैड, 2 वी 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 खैर आपको समझना है। 2 वी प्लेड वेरी बैड, वी वॉन द मैच, वी वन द मैच। ठीक है, या फिर आप लोग लिख सकते हो हाउएवर वी प्लेड वेरी बैड बट वी वॉन द मैच, ऐसा भी लिख सकते हो, बट का यूज नहीं होना चाहिए। ओके, तो कॉम्प्लेक्स में 2 बिकॉज ये सब का यूज चलते रहता है। बीइंग अ नाइस पर्सन एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम। ठीक है, तो इसमें देखो, बीइंग अ नाइस पर्सन एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, कोई तो है जो काफी नाइस है इसलिए उसकी लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको कंपाउंड में कैसा लिखोगे? कोई तो है जो नाइस है। ठीक है, ही इज अ नाइस पर्सन एंड एवरीवन रिस्पेक्ट्स हिम, दैट्स इट। ओके, इसमें क्या करोगे? एज ही इज वेरी नाइस पर्सन एवरीवन रिस्पेक्ट हिम। ठीक है, एज ही इज नाइस पर्सन एवरीवन रिस्पेक्ट हिम। और बाकी चीजों का भी यूज कर सकते हो, सिंस ही इज अ नाइस पर्सन एवरीवन रिस्पेक्ट हिम। और किसका और किसी का यूज हो सकता है क्या? इवन दो वी प्लेड वेरी बैड वी वॉन द मैच, ऐसा भी कर सकते हो। खैर ये तो सेकंड वाले पे चला गया मैं। और किसका एज यूज हो गया। ठीक है, तो एज और सिंस 2 ही का यहाँ पे यूज हो सकता था, हम लोगों ने कर लिया। तो थोड़ा आप लोगों का इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन भी होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इन एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि और भी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसका जितना ज्यादा आप लोग सॉल्व करोगे उतना बेटर रहेगा। इसके कई सारे आंसर होते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो कभी ये मत बोलना कि आंसर ये आ रहा है, मैंने ये सोचा था। वैसे आपका सोचा हुआ भी करेक्ट रहना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे एज सिंस दोनों चलता, एज और सिंस दोनों चलता, बट इधर अगर मैं 2 का यूज करता तो नहीं चलता। क्या होता वहां पे? 2 ही इज अ नाइस पर्सन एवरीवन रिस्पेक्ट हिम, इसका मतलब भले ही वो अच्छा आदमी है उसकी सब रिस्पेक्ट करते। कुछ लॉजिक बन रहा है क्या? नहीं। तो यहाँ पे 2 ही आंसर करेक्ट होंगे, एज और सिंस वाले। तो आप लोगों को इससे पूरा आइडिया मिल गया होगा, मुझे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आपको भी नहीं होना चाहिए। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो फाइनली मैं लेकर आऊंगा कौन सा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, पहले लेकर आऊंगा मैप मार्किंग। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।